नमः शिवाय। राधे राधे। होनी तो होकर रहती है। कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता और जो होना है वह होकर ही रहता है। यह कहानी एक ऐसी मधुमक्खी की है जो अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के कारण भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इस कहानी में साहस, धैर्य, प्रेम और ईश्वर की लीला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। बहुत समय पहले वृंदावन के एक हरे भरे जंगल में एक मधुमक्खी जन्मी जिसका नाम मधु रखा गया। मधु के माता पिता उसे सिखाते कि जीवन में परिश्रम और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। मधु बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। वह हमेशा अपने छत्ते के बाहर जाकर दुनिया को समझने की कोशिश करती। मधु के छत्ते के आसपास एक सुंदर बाग था। वहाँ विभिन्न प्रकार के फूल खिलते थे। बाग के बगीचे में बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसे सब पवित्र मानते थे। मधु अक्सर उस पेड़ की शाखाओं पर बैठती और सोचती थी कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है। एक दिन मधु ने अपने बुजुर्ग मधुमक्खी गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह जानने के लिए तुम्हें श्री कृष्ण के पास जाना होगा। मधु को यह सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। कुछ समय के बाद मधु को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। उसने तय किया कि वह श्री कृष्ण के पास जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेगी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे और उनके चारों ओर गोपियां आनंद से मग्न थी। मधु धीरे धीरे उड़कर श्री कृष्ण के मुकुट पर बैठ गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मधु, तुम्हें क्या चाहिए? मधु बोली, प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा सत्य प्रेम है। मधु, जो प्रेम में लीन है वही सच्चा सुख पा सकता है। मधु को यह बात उत्तर बहुत प्रिय लगा, लेकिन उसे अपने जीवन का एक और सत्य समझ में आया, कोई भी अपने कर्म से बच नहीं सकता। कुछ समय बाद वृंदावन में एक विचित्र घटना घटी। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल अजगर को भेजा। अजगर इतना भयानक था कि गांव के लोग डर गए। मधु यह सब देख रही थी। उसने सोचा, मैं छोटी हूँ, लेकिन अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो मुझे करनी चाहिए। जैसे ही अजगर ने श्री कृष्ण पर हमला करने की कोशिश की, मधु ने उसकी आंखों पर हमला कर दिया। मधु ने अपनी नन्ही सी शक्ति से अजगर की आंखों को भ्रमित कर दिया। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अजगर का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने मधु की ओर देखा और मुस्कुराए। देखा, मधु, कर्म से कोई बच नहीं सकता, होनी तो होकर ही रहती है। मधु समझ गई कि जीवन में हर कोई अपने कर्म के अनुसार ही कार्य करता है। वह प्रसन्न मन से अपने छत्ते की ओर लौट गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य, प्रेम और कर्म के नियम अटल हैं। जो होना है वह होकर ही रहेगा, चाहे ईश्वर भी क्यों ना हो। मधु की तरह हमें भी अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और जो सही है वो वही करना चाहिए। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।